आया तो सब बना व्यर्थ है। बाली को भगवान का दास बनाया और राम जी के चरणों में प्रीति प्राप्त करके बाली ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है। भगवान ने अपने धाम विदा किया बाली को। सुग्रीव ने बाली का अंतिम संस्कार किया है और उसके बाद भगवान ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। और नीति का दर्शन करिए, सुग्रीव के बेटे को युवराज नहीं बनाया, बाली के बेटे अंगद को युवराज बना दिया राम जी ने कि तुम जितना दिन राज करो, तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा राजा नहीं होगा, तुम्हारे बाद बाली का बेटा अंगद राजा बनेगा। राज दीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कहाँ युवराज। भगवान बोले तुम्हारा काम मैंने कर दिया सुग्रीव, अब इस पर्वत पर मैं प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास बिताने जा रहा हूं और इसी चतुर्मास में तुम मेरा काम करोगे, कपियों को भेजकर सीता जी का पता लगाओगे। सुग्रीव बोला ठीक है प्रभु करूंगा। और आपको बताऊं पूरा चतुर्मास बीत गया, सुग्रीव भगवान को भुला ही गया। 2 दिन पहले आपसे एक बात कही थी, जीवन में अभाव आवश्यक है। अभाव रहता है तो भगवान को याद करने का स्वभाव रहता है। भगवान को आया गुस्सा, बोले लक्ष्मण जिस बाण से मारा था सुग्रीव को, उसी बाली को उसी बाण से मारूंगा सुग्रीव को कल। लक्ष्मण जी बोले कल क्यों, आज मारना है। मैं आप रुकिए भैया, हम जाते हैं आज ही मार के चले आते हैं। भगवान बोले ना 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 ना, देखो देखो जाना लेकिन मारना मत। काहे? हमारे चाचा है प्रधान जी हबड़ा, कहते हैं बाबू किसी से भी संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए वो संबंध बनाने लायक है कि नहीं है। एक बार संबंध बन गया फिर विचार करने का काम समाप्त, जीवन भर संबंध का निर्वाह करते रहना चाहिए, ये धर्म कहता है। राम जी बोले मारना मत, पकड़ के लाओ, मेरा सखा है, कुछ भी है, अच्छा है चाहे बुरा है, मेरा मित्र है वो। लक्ष्मण भैया गए, पकड़ के लाए। सुग्रीव आते आते पांव में गिर गए, कहे प्रभु आपकी माया के कारण मैं भूल गया था, क्षमा कर दीजिए। राम जी क्षमा कर दिए। बोले अब उपाय करो जिससे सीता जी मिले। सुग्रीव जी ने कपियों को बुलाकर कहा पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, सीता जी का पता लगाइए, लेकिन याद रहे 1 महीने में लौट करके आना है। ऐसा ना हो कि आप पता लगाने गए फिर आपका पता लगाने किसी को भेजना पड़े। 1 महीने में लौट के आ जाना है। दूसरी शर्त ये नहीं कि जाकर 1 महीना सो करके चले आए, आके बोल दिए नहीं मिली, ना ना ये नहीं चलेगा। खाली हाथ तो लौटना नहीं है, 1 महीने के भीतर आना है और पता लगा कर ही आना है। जो भी खाली हाथ लौटेगा वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। कपि लोग गए। उसके बाद जो मुख्य सेनापति थे जामवंत जी, आपको बताऊं क्या नाम है उनके, चंद्रशेखर, हाँ राजशेखर उपाध्याय। हाँ राजशेखर। आप लोग जो पूज्य रामानंद सागर जी द्वारा निर्मित रामायण आप लोग देखे होंगे ना, उनमें जो जामवंत की भूमिका निभाए थे परम आदरणीय श्रीमान राजशेखर उपाध्याय, वो आपके इसी भदोही के हैं, यहीं अगल बगल उनका कहीं गांव है, सूर्यामा में, सूर्यामा के पास। हाँ। वो कथा के बड़े रसिक श्रोता हैं, प्रायः बात होती रहती है मेरे से। अभी उनका फोन आया था, ये भी कथा देख रहे हैं। बोले महाराज शरीर यहाँ पर है, मन तो वहीं बैठा हुआ है पंडाल में ही, गांव में कथा चल रही है, खूब आनंद की वर्षा हो रही है। वो जामवंत की भूमिका निभाए थे उस सीरियल में। जामवंत जी महाराज, हनुमान जी, अंगद जी, गौ गवाक्ष, द्विध महेंद्र, नल नील, सठ निसठ, इन सबको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, शर्तें यहां भी लागू है। आपको भी कितने दिन में आना है, जोर से कहिए। 1 महीने में, खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा करके आना है।
सारे कपि प्रणाम करके गए। सबसे बाद में हनुमान जी ने प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शेष सरोरुह पानी, परसा शेष सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, बहु प्रकार से तहि समुझाए हो, बहु प्रकार से तहि समुझाए, कहि बल बिरह बेग तुम आए हो, कहि बल बिरह बेग तुम आए, कहि बल बिरह बेग तुम आए, कहि बल बिरह बेग तुम आए। सबसे अंत में जब श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया तो राम जी बोले इधर आइए। हनुमान जी गए, भगवान ने सिर पे हाथ रखा और संध्या की मुद्रिका निकालकर राम जी ने हनुमान जी को देकर कहा, आप लेकर के जाइएगा, सीता जी को दे दिएगा और मेरा विरह बल बताकर हनुमान जी आप शीघ्र वापस आइएगा। राम जी ने और किसी को क्यों नहीं बुलाया? इसलिए नहीं बुलाए, राम जी ये जानते हैं जा भले सब रहे हों लेकिन काम तो हमारा हनुमान ही करके लौटेंगे यहाँ पर, इसलिए राम जी ने केवल हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी प्रणाम करके चले। आगे स्वयं प्रभा जी मिली, उन्होंने अपने तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। समुद्र के किनारे संपाति मिले हैं जटायु के भाई। जामवंत जी ने पूछा, आप सीता जी के बारे में कुछ जानते हैं? संपाति जी बोले, मैं रोज देखता हूं। बोले क्या देखते हैं? संपाति बोले, मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। संपाति बोले, समुद्र में 100 योजन दूर वो त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां देखिए वो अशोक वाटिका में, वो देखिए अशोक के वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी दिखाई दे रही हैं। जैसे पता बताया सारे कपि नाचने लगे। जामवंत जी बोले, बहुत सुंदर, और सहायता करिए। बोले, और नहीं करूंगा। बोले, क्यों? संपाति जी बोले, बूढ़ भयं नत करते कछुक सहाय तुम्हार। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है, नहीं तो सहायता अवश्य करता आप लोगों की। एक काम और करूंगा, आप लोगों में से कौन वहां जा सकता है ये मैं बता सकता हूं। जामवंत जी बोले, कौन जाएगा? संपाति जी बोले, एक छलांग लगाकर, छलांग लगाया जाता है ना, एक छलांग लगाकर जो 100 योजन की दूरी तय कर लेगा वो राम जी का काम पूरा करेगा। कितनी दूरी? 100। एक योजन में 12 किलोमीटर होता है, तो 100 में कितना हो गया? अभोली से 1200 किलोमीटर दूर कौन शहर है? मुंबई। यही बदे यहां के लोग मुंबई जात है का? अब कल्पना करिए, संपाति कही रहे अभोली से जंप लगावे तो बंबई जाके उतरे। 100 योजन की दूरी तय कर सकता है, वही राम जी का काम करेगा। बोल के संपाति चले गए। सारे कपि आपस में बतियाने लगे, के जाई हो? उनकरा थोड़े जाए के रहला, बोलन बोल के गईलन, के जाई 100 योजन। एक कपि ने कहा, हम तो एक बार 20 योजन मार दिए थे। कितना योजन? 20 योजन। दूसर का बोला, तुम का मारे हो? 30 मार के हम बैठे हैं यहाँ पर। 30 योजन। एक कपि हो, 30 पर उछल रहे हो। जामवंत जी, हमारे नाम क्या आगे 50 योजन लिखिए, 50 योजन हम जा सकते हैं, 50 योजन। जामवंत जी सब सुन रहे थे, बोले, अरे 20 से 30, 30 से 50, ये सब तो धीरे धीरे बढ़ने लगे, यानी जोश दिलाया जाएगा तो जा सकते हैं। जैसे एक कपि ने कहा 50 योजन, जामवंत जी पीठ थपथपाए, शाबाश, 50% कबर दूरी, बजाओ ताली इनके लिए 50 योजन। और कोई वीर बैठा है यहाँ पर 50 योजन के आगे जाने वाला? एक कपि ने कहा, जामवंत जी 70 योजन जा सकता हूं। जामवंत जी बोले, तुरंत ताली बजाइए, 70 योजन।
70 जोजन। कौन? और हिम्मत बांधिए, 70 जोजन के आगे कौन जाएगा आप में से? एक कपी सांस भर रहा है, जाओ जल्दी बोला कितना लिखी तहरी नाम के आगे। कपी बोला 90 जोजन चला जाऊंगा। जामवन जी बोले बस पहुंच गए। डबल ताली बजाइए इनके लिए, डबल ताली। 90 जोजन। और कोई वीर एक बार और हिम्मत बांधिए, 90 के बाद 100। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो सिंह सी दहाड़ हो। बताइए कौन जाएगा, कौन जाएगा? अब कोई सांस न ले, सब एक दूसरे का मुंह दे रख रहे हैं। 20 जोजन तो हफनी उपट गया। 90 जोजन वाले कपी बार हर 2 मिनट पर हम जाएं। 2 मिनट रुका, कहां जाइबा? जामन जी बोले 90 नहीं, 99 जोजन भी जाइएगा तो पानी में डूब जाइएगा। कितना जाना है? 100 जोजन। जामन जी बोले आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, लज्जा नहीं आती युवा कहने में? शर्म नहीं आती? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान मेरे बल नहीं रहा। मेरी जब युवा अवस्था थी, भगवान ने बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किया था, और उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब मेरी युवा अवस्था थी। आज यदि मेरी जवानी रहती ना तो मैं बताता आप लोग को 100 जोजन किसे कहा जाता है। जवानी को जब ललकार दिया जामवंत जी ने ना, अंगद को जोश आ गया। बोले जामवंत जी हमरी नाम के आगे 100 जोजन लिखिए, तुरंत लिखिए 100 जोजन। बोले शाबाश, लेकिन तार चेहरा काहे उतरल है? जामवंत जी पूछे अंगद से तार चेहरा काहे उतरल है? बोले चला। श्रीमान जी सोचे यदि मैं पता लगाने जाऊं और ये लोग वापस राम जी के पास चले गए और मैं पता लगा कर जाऊंगा, पीछे से तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है। और यदि ये सब लोग रुके रहेंगे, मैं पता लगा के आ जाऊंगा और फिर हम लोग मिल करके जाएंगे राम जी के पास, तो कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए बोले आप जाइएगा मत, यहीं खड़े रहिएगा। उपलब्धि को बांटने का स्वभाव बनाइए। ये कथा केवल अर्पित बाबू और दिनेश बाबू मिलकर नहीं करा रहे हैं, पूरा का पूरा श्रीपुर गरौड़ा ग्राम और अभोली ब्लॉक मिलकर के करा रहा है, तब ये जाकर सफल हो पा रहा है। हनुमान जी प्रणाम करके, एक पर्वत था जिसका नाम था सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। सुंदर नाम के पर्वत पर हनुमान जी चढ़े और अब उड़ने के लिए, जैसे हवाई जहाज उड़ने के लिए अपन इंजन का थ्रस्ट फुल कर देता है रनवे पर जाके, भैया तो इस सुंदर नाम का पर्वत हनुमान जी का रनवे है। हनुमान जी चढ़ गए रनवे पर। अब देखिए अपन इंजन चालू कर रहे हैं। हवाई जहाज में तो 2 के इंजन होता है, हनुमान जी में 11 को इंजन लगा है। एकादशो रुद्र के समन्वित अवतार है हनुमान जी। इंजन चालू हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं बार बार रघुवीर संहारी, जय श्री राम। हनुमान जी ऊपर बोले, कपि लोग नीचे बोलते थे, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तरके पवन तनय बलधारी। हनुमान जी महाराज चले, पाताल तक सब गड़बड़ा गया हो। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, समुद्र से बाहर निकले, बोले हनुमान जी हनुमान जी। हनुमान जी बोले क्या हुआ? बोले हम आपके पिताजी के मित्र हैं मैनाक, आप बहुत देर से उड़ रहे हैं, थोड़ी देर हमारे ऊपर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले विश्राम? आप बाबूजी के मित्र हैं, रुकिए चाचा जी। हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम। हनुमान जी प्रणाम किए। अब बोले विश्राम? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बोले भगवान का काम जब तक पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूं।
ये कथा लगभग 2.5-3 साल पहले निर्धारित हो गई थी। और जब से कथा निर्धारित हुई है तब से अर्पित बाबू, दिनेश बाबू पूरा भारत नाप दिए हैं। ऐसा कोई शहर नहीं जहां भदोही के लोग हो ये लोग गए ना हो। काहे भाग रहे हैं? यही राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी प्रणाम करके आगे बढ़े। देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी के बल बुद्धि का सुरसा को भेज दिया। किसको भेज दिया? जोर से कहिए। भूख नहीं लगी है ना आप लोगों को, लेकिन सुरसा को लगी है। हनुमान जी के सामने आके खड़ी हो गई। हनुमान जी जा रहे थे, खड़ी हो गई, बोली देवताओं ने तुमको भोजन बनाकर मेरे सामने भेजा है, आज सुरन मोहि दीन्हा आहारा। हनुमान जी सोचे उन्हीं देवताओं के लिए जा रहा हूं और देवता हमरे को भोजन बना के परोस दिए। हनुमान जी बोले अच्छा देखो तुमको भूख लगी है, थोड़ा कंट्रोल करो, मां की सूचना प्रभु को दे दूं, उसके बाद मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। सुरसा तैयार नहीं हुई, कौने जतन दे नहीं जाना। हनुमान जी बोले इतने भूख लगी है तुम मुंह खोलो। कोई बात नहीं, मुंह खोलो खाओ। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? 1 जोजन यानी 12 किलोमीटर। हनुमान जी 2 जोजन। खेल शुरू हुआ। बाबा कहते हैं जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, 16 जोजन मुक्ते ठयऊ, 16 जोजन मुक्ते ठयऊ, तुरत पवन सुत बतिस भयऊ, तुरत पवन सुत बतिस भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन हनुमान जी महाराज आसुदून कपि रूप दिखावा, आसुदून कपि रूप दिखावा, सत जो जन ते ही आनन के धाम, सत जो जन ते ही आनन के धाम, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। हनुमान जी 2 जोजन के बन गए। सुरसा ने 4 जोजन का शरीर बनाया। हनुमान जी कितने के बन गए? हाँ, डबल का खेल चल रहा है। सुरसा 16 जोजन, हनुमान जी कितने? सुरसा 50 जोजन, हनुमान जी कितना? गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ाते बढ़ाते 7 जोजन ते ही आनन कीन्हा। शरीर नहीं खुला भैया, ये जो मुंह खोली थी वो इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। इतना लंबा मुंह खोल के खड़ी हो गई। हनुमान जी सोचे यदि इसका डबल मैं करूंगा तो 200 जोजन का शरीर होगा। 200 जोजन का मतलब लगभग 2500 किलोमीटर। इतना लंबा यदि मैं हो जाऊंगा तो हमार दाहिना हाथ रही राम जी के लगे, बायां हाथ रही सीता मैया के लगे। फिर राम जी सोचेंगे का भेजे थे सामने, ऊपर कहाँ जा रहे हैं। हनुमान जी सोचे का गारंटी है हमार 200 जोजन होने के बाद ही 400 जोजन की नहीं होगी। 1 जोजन से प्रारंभ होते होते 100 जोजन का मुख खोल खड़ी हो गई। हनुमान जी कहते हैं अब बड़ा बनने से काम चलने वाला नहीं है, छोटा बनो। जीवन में समस्या जब सुरसा के जैसी बड़ा रूप धारण कर ले तो समस्या से पार निकलने के लिए अपने को छोटा रूप में समन्वित कर लीजिए। छोटा बन जाइए, समस्या कब समाप्त होगी पता नहीं चलेगा। हनुमान जी छोटा रूप बनाए। अब बदन पैठी पुनि बाहिरा,
सुरसा के मुख में गए, पेट में। आधा घंटा हनुमान जी रहे। आधे घंटे बाद अभी मुंह बंद नहीं कर पाई थी पूरा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से बंद कर रही थी। अभी आधा बंद हुआ था, तब तक हनुमान जी बाहर निकल गए। हनुमान जी बोले हम तुम्हारे पेट में से जाकर बाहर आए हैं। सुरसा बोली कब गए थे? हनुमान जी बोले 95% ब्लॉकेज हो गई बताहर भीतरी। मैं सत्य में तुम्हारे मुख से बाहर निकला हूं। सुरसा मुस्कुराई। हनुमान जी बोले अब भी खाइएगा? सुरसा बोली हनुमान जी मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि की अपार भंडार हैं। आशीर्वाद दिया। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान जी आगे बढ़े। लंका के ठीक पहले समुद्र में एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है सिंहिका। हनुमान जी को पकड़ के नीचे खींची। हनुमान जी मुष्टिका बांधे, एक मुष्टिका मारे सिंहिका के खोपड़ी पर। जय श्री राम। क्या हुआ? मर गई सीताराम। एक मुष्टिका में गई, मारकर सिंहिका को हनुमान जी लंका के एक शिखर पर चढ़े, त्रिकूट पर्वत के चारों तरफ देखे योद्धा। हनुमान जी बोले दिन में जाना खतरे से खाली नहीं, रात के अंधेरे में चलूंगा। अंधेरे में छोटा सा रूप बनाकर हनुमान जी प्रवेश करते हैं मेन गेट से लंका के। मसक समान रूप कपिधरे, मसक समान रूप कपिधरे। लंका ही चले सुमिर नर हरे, लंका ही चले सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। सो कह चल सि मोहि निंदरे, सो कह चल सि मोहि निंदरे। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, जानहि नहीं मरम सठ मोरा। मोर आहार जहाँ लगे चोरा, मोर आहार जहाँ लगे चोरा। मोर आहार जहाँ लगे चोरा, मोर आहार जहाँ लगे चोरा। संध्या के बाद अंधकार में, अंधेरे में हनुमान जी छोटा सा रूप बना करके दबे पांव लंका के मेन गेट से प्रवेश प्रारंभ किए। मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम क्या है? जोर से कहिए। लंकिनी नाम है। लंकिनी ने रात्रि के अंधेरे में भी हनुमान जी को देख लिया। बोली मेरे रहते लंका के मेन गेट बॉर्डर पर बिना कागज दिखाए चोर की भांति एंट्री। दबे पांव अंधकार में चिल्लाई। हनुमान जी को बोले ऐसा तू जानता नहीं है, मेरे रहते लंका में चोरी करने आ रहा है, मैं चोर को ही पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी बोले दुनिया का सबसे बड़हन चोर तो तहार राजा है, वो जहां जाता वहीं से चुरा के लाता, उसको तो नहीं खाई, हमको खाओगी? हनुमान जी मुष्टिका जो है ना, अपन मुष्टिका इसे बांध के पीछे हाथ किए, ऐसे करके बतिया रहे थे। बोली हमको खाओगी? अरे खाना है तो तुम आम खाओ। बोली आम? ये आम क्या होता है? हनुमान जी बोले जो राम और आम को नहीं जानता उससे बड़ा भागा और कौन होगा संसार में। लंकिनी बोली है बानर, लंका में राम बोलना अपराध है, राम मत बोलो यहां पर। आम क्या होता है? पीछे हाथ में क्या है?
हनुमान जी बोले मलदहवा लाए हैं तुम्हारे लिए हम। एकदम मलदहवा है। बोली खिलाओगे हमको? हनुमान जी बोले अभी पीछे खिलाया हूं एक लोगों को, मैं ढूंढ रहा हूं दूसर का के खिलाई। नीचे आओ नीचे आओ, भी खिलाता हूं, नीचे आओ। जैसे लंकनी झुकी, गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि। हनुमान जी मुष्टिका निकाले और उसके खोपड़ी पर दे मारे रगड़ के, जय श्री राम। मारे नहीं, हनुमान जी हन दिए। स्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हनी। हनी मने कपार पकड़ के नीचे झुका, एक मुष्टिका मारा हनुमान जी ने, खून की उल्टी करके उतनी दूर जाकर गिरी। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उठाए, बोले स्वादिष्ट था। बोली हाथ जोड़कर मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले परसदिया देहनी तब बुझाइल हो। बोली नहीं नहीं, यही तो पहचान था। रावण को जिस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा, बिकल हो सिते कपि के मारे, तब जान सुनिश्चर संहारे। जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी लंकिनी, समझ लेना अब निशाचरों का अंत निकट आ गया है। मेरे से भाग्यशाली कौन होगा, देख्यूं नयन राम कर दूता। तुरंत हनुमान जी बोले हम भारत से आए हैं, विदेश से, ये दूसरा देश है लंका, आप बॉर्डर पे बैठी हैं, पासपोर्ट वीजा दिखाएं आपन। लंकनी बोले नो नो पासपोर्ट नो वीजा, डायरेक्ट एंट्री आपका। उसने डायरेक्ट एंट्री दिया हनुमान जी को। प्रबसी नगर की जय सब काजा, जय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताए, गोपद सिंधु अनल सितलाए। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमेरु। हनुमान जी गए और मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जाता है अगणित जोधा, देखे जाता है अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महु न दीख बैदेही, मंदिर महु न दीख बैदेही। तब तक भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तह बिम्ब बनावा, हरि मंदिर तह बिम्ब बनावा। हरि मंदिर तह बिम्ब बनावा। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए, पूरी रात्रि घूमते रहे। जहां जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में हनुमान जी ने सीता मैया को ढूंढने का भी प्रयास किया, वहां सीता मैया मिली नहीं। रावण मदिरा पीकर सोया हुआ था। ढूंढते ढूंढते भोर बेला भई, और उस भोर बेला में हनुमान जी को भवन एक पुनि दीख सुहावा। भोर के उजाले में हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों है, आगे कहते हैं, इस घर के दीवाल पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंद देखी हरस कपीरा।
उस घर के दीवार पर राम जी के आयुध बने हुए थे, धनुष और बाण। आंगन में तुलसी मैया का विरवा लगा है। और दर्शन करिए, ये दृश्य देखते हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि ये अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। हनुमान जी विभीषण जी के घर का एड्रेस लेके नहीं गए थे, घर देख के खड़े हो गए। मन में सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। हनुमान जी सोचने लगे कि लंका तो राक्षसों की नगरी है, अरे राक्षसों की नगरी में भगत जी कहाँ से आ गए। हनुमान जी मन में अभी तर्क कर ही रहे थे, ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जी जग गए। और मैं आपसे कहूं, विभीषण जी जगे नहीं हैं, विभीषण जी जगाए गए हैं। किसने जगाया है? हनुमान जी ने, राम जी ने जगाया है। किसने जगाया है? जब आप भगवान का कार्य करने निकलेंगे ना, तो आपको चिंता नहीं करनी है, भगवान ही आपकी चिंता करेंगे और लोगों को आपके साथ जोड़ते जाएंगे। आप तो केवल शंख फूंक के नारियल लेके निकल पड़िए। कविया जे भी मिले, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, धीरे 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 राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, फिर सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम सब लोग गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, फिर सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए।
गणिका की मगन सुमेरे गुण हनुमान जी महाराज विभीषण जी को पूरी राम कथा सुनाए और बोले मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। हनुमान जी पूछे आप कैसे रहते हैं यहां पर? विभीषण जी बोले ये न पूछिए, जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है उसी प्रकार हनुमान जी मैं यहां पे रहता हूं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं हनुमान जी, मैंने कभी कोई साधन नहीं किया है जीवन में, क्या मुझे अनाथ जानकर राम जी मेरे पर कभी कृपा करने यहां आएंगे? क्या भगवान कभी मेरे पर कृपा करेंगे? एक बात तो मैं कहना चाहता हूं, भगवान की कृपा हुई है तभी हनुमान जी आप यहाँ पर आए हैं। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। क्या मैं तामसी शरीर है, मैंने कोई साधन नहीं किया, न राम जी के चरणों में प्रीति है, क्या अनाथ जानकर भगवान कभी मेरे पर कृपा करने यहाँ आएंगे? हनुमान जी बोले विभीषण जी आप अपनी बात कर रहे हैं, आप हमको देखिए। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि हीना। हनुमान जी कहते कहिए मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं, कपि हूं, चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं। आगे हनुमान जी कहते प्रातः काल जो हमारा नाम ले ले उसको दिन भर सीताराम भोजन नहीं मिलता। यहां पर अर्थ ये नहीं कि सवेरे सवेरे हनुमान जी कह दीजिए तो भोजन नहीं मिलेगा, यहां पर जो बानर जाति का नाम ले ले उसके लिए कहा गया। और इसका गूढ़ अर्थ ये कहता है, हनुमान जी कहते हैं प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं सवेरे जो हमारा नाम ले ले उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। क्यों बोल रहे हैं? हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी चाहते हैं संसार के लोग सवेरे सवेरे हनुमान का नाम न ले, हनुमान चाहते हैं संसार के लोग सवेरे सवेरे भगवान का नाम लेते रहे, इसलिए कहते हैं हमारा नाम लीजिएगा भोजनों नहीं मिलेगा। हनुमान जी बोले मेरे जैसी अधम पर असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर। मेरे जैसे पर भी भगवान ने कृपा की तो भगवान के इस स्वभाव को स्मरण करके सुमिरी राम सुमिरी कीन्ही कृपा, सुमिरी गुना भरे मेरे जैसे भी अधम पर भगवान ने कृपा कर दी। इसका स्मरण करके हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। अच्छा आप बताओ, एक प्रश्न पूछूं? मैनाक जी ने हनुमान जी को कहा विश्राम करिए, हनुमान जी क्या बोले थे? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। मैनाक को हनुमान जी बोले जब तक भगवान का काम कर नहीं लूंगा विश्राम नहीं लूंगा। इस प्रसंग में विभीषण जी को राम जी का स्वभाव बताने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी पावा अनिर्वाच्य विश्राम। हनुमान जी को ऐसा विश्राम मिला जो अनिर्वाच्य है, जिसको बताया ही नहीं जा सकता। विश्राम मिल गया हनुमान जी को। तो क्या राम जी का काम पूरा हो गया है? पूछ रहा हूं, कहिए राम जी का काम पूरा हो गया है तो हनुमान जी विश्राम काहे ले लिए? पीछे तो कहे थे जब तक काम पूरा नहीं करूंगा विश्राम नहीं लूंगा। यहां विभीषण जी से मिले बतिया के फिर विश्राम ले लिए। काहे ले लिए? इसलिए ले लिए कि राम जी का काम पूरा हो गया है।
देखिए, राम जी का काम ही नहीं है कि सीता मैया का पता लगाओ, तो भगवान जानिए रहे हैं। भगवान का काम यही है कि जिसको भगवान के प्रति तनिक भी संशय है, उसके पास जाकर भगवान का ऐसा स्वभाव गुण बताया जाए कि उसका विश्वास पक्का हो जाए भगवान के प्रति। ये राम कार्य है जो हनुमान जी कर गए, विभीषण जी के विश्वास को सुदृढ़ करवा गए। ये राम कार्य है। वर्तमान समय में सबको अपनाइए। वर्तमान जो समय चल रहा है, राम कार्य करिए, सबको राम जी की माला में बांधिए एक सूत्र में। ई न कहिए हम ब्राह्मण हम क्षत्रिय हम वैश्य हम शूद्र हम अपन अलग झंडा डंडा ले। अलग अलग झंडा डंडा लीजिएगा तो बस झंडे रह जाएगा, झंडे को लेने वाला नहीं रह पाएगा। एकजुट होइए। ब्राह्मण क्षत्रिय बाद में बनिए, पहले हिंदू बनिए, भारतीय बनिए, एक बन करके रहिए। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय बाद में जब बनना होगा बनिएगा। वर्तमान जो परिस्थिति है, ब्राह्मण क्षत्रिय से पहले हिंदू बनिए। हम हिंदू हैं, हम सनातन के उपासक हैं। यही राम कार्य है, यही राम कार्य है जो हनुमान जी करने निकले हैं। विभीषण जी को भगवान, अरे आप दर्शन करिए भाई, गांव में बारात निकलत है। अब गांव में भी सिस्टम है, जनवासे में जहां बारात रुकती है आप देखिएगा, जनवासे में बारात रुकी, आधी घंटे बाद 5 लोग उधर बैठे हैं, 5 लोग उधर गोलिया के बैठे हैं, 5 लोग उधर बैठे कहे। फेंटने वाले आपन गोला बना लिए, माला वाले आपन गोल बना लिए। बाकी अब सीताराम समझ ही रहे हैं आप, वो आपन गोला बना के बैठे हैं। अच्छा, मजे की बात देखिए, किसी का किसी से परिचय नहीं है, सूंघ सूंघ के। बुरा न मानिएगा, एक फेंटने वाला अपने जीवन में कम से कम 50 लोगों को फेंटना सिखा जाता है। रगड़ने वाला कई लोगों को रगड़ना सिखा देता है। यदि वो अपने जीवन में 100 बना दे रहे हैं और आप अपने को भगत कह रहे हैं, तो आप भी सौगंध खाइए, आप भी अपने जीवन में 100 भक्त बना करके यहां से जाइएगा। ये निष्ठा है, ये राम कार्य है। हनुमान जी महाराज विभीषण जी को राम जी का स्वभाव स्वरूप बताए और सीता मैया का पता लेकर अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे माथी ऊपर जाके हनुमान जी बैठ गए। तरु पल्लव रह मह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। उसी समय रावण आया, आकर मेरी मां को अनेक प्रकार से डराया धमकाया। कहता है रावण, 1 महीने के भीतर मेरी बात यदि तुम नहीं मानी सीता, तो इस चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। डरा करके गया। मां की सेवा में जो मुख्य राक्षसी बैठी, उसका नाम पता है आप लोगों को? क्या नाम है? आपको एक बड़ी अद्भुत बात मैं बताऊं। यहां चौपाई है, त्रिजटा जी का परिचय गोस्वामी जी देते हैं। क्या? त्रिजटा नाम राक्षसी, एक राक्षसी है जिसका नाम है त्रिजटा। परिचय क्या है? राम चरण रति निपुण विवेक। कल की कथा याद करिए, भरत जी तीर्थराज प्रयाग में क्या मांग रहे थे? जन्म जन्म रति राम पद। भरत जी, रति यानी प्रेम, भरत जी जिस रति को मांग रहे हैं अभी, ये त्रिजटा राक्षसी होकर वो रति प्राप्त कर चुकी है। रामचरण रति निपुण विवेका। रावण अनजाने में नहीं लगाया है त्रिजटा जी को।
रावण जानता है कि त्रिजटा राम भक्त है। त्रिजटा यदि सीता जी की सेवा में रहेगी तो सीता जी को अपनी कोई बात कहने में कठिनाई नहीं होगी इनसे, ये राम भक्त है इसलिए लगाया है। तो रावण डरा कर मेरी मां को गया तो त्रिजटा जी ने बाकी जितनी राक्षसियां थी उनसे कहा, देखो रावण जो जो बोला है उसको भूल जाओ, अब मैं जो बताने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनो। क्या? रावण के आने के 1 घंटा पहले भोर में मैंने आज एक सपना देखा है। राक्षसियां पूछी क्या देखा है? त्रिष्टा कहती है एक बानर आया है लंका में। सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मार, जातु धान सेना सब मार। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, हर आरूढ़ नगन 10 सीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एह विधि सो दक्षिण दिश जाई, ए बिज सो दक्षिण दिश जाई। लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरे रघुबीर दुहाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। अरे तब प्रभु सीता बोली पठाई। हाँ, तब प्रभु सीता बोली पठाई। त्रिष्टा जी ने कहा मैंने सपना देखा, एक बानर आ गया है लंका में, उस बानर ने पूरी निशाचरी सेना को मार दिया है, लंका में आग लगा दिया है। रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, 20 भुजाएं कट गई हैं। रावण नंगा होके गधा पर बैठ के दक्षिण दिशा में चला गया, यानी रावण मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की ही जय जयकार हो रही है। सीता जी राम जी को वापस मिल गए हैं। सखियां सभी राक्षसियां डरने लगी, बोली क्या बोल रही हो तुम? आगे बोली जितना बताई हूं मैं, ये सपना आज रात में ही सही होने वाला है। होई सत्य गए दिनचारी, दिनचारी माने 4 दिन नहीं, गए दिनचारी। दिन में जो चरते हैं सूर्य नारायण, वो जैसे शाम को जाएंगे आज रात में ये सही हो जाएगा। हनुमान जी ऊपर बैठ के सुन रहे हैं। हनुमान जी बोले हमसे तो राम जी कहे थे चुपचाप देख करके चले आओ। जामन जी भी बोले थे मारना और ना मत किसी को, सीता जी को देख करके चले आइएगा। ये राक्षसी कह रही लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी बोले लगता है मेरे आने के बाद ये प्रोग्राम अपडेट हुआ है सारा। अब मेरे पास मैसेज देने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। हनुमान जी बोले प्रभु रावण वाला डिपार्टमेंट छोड़ के सब करके हम आएंगे। रात्रि में सीता मैया इतनी व्याकुल हो गई हैं, अग्नि मांगती है शरीर शांत करने के लिए, चंद्रमा से, तारों से, अशोक के पत्तों से। और मां की व्याकुलता देख हनुमान जी, राम जी अपनी अंगूठी दिए थे, और आपको बताऊं हनुमान जी वो हाथ में लेकर नहीं गए थे। कहां लेकर गए थे? प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, जलधि लाही गए अचरज नाही। हनुमान जी महाराज मुख में मुद्रिका लिए थे, मां के आगे मुख से मुद्रिका गिरा दिए। सोना किस रंग का होता है? पीला। अग्नि किस रंग के होते हैं? चिंगारी। जैसे सोना गिरा, मां को लगा कि मां की पुकार सुनकर अशोक के वृक्ष ने अग्नि गिरा दिया। मां दौड़कर उठाई, अरे ये तो चकित चितव मुदरी पहचानी। मां बोली ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। मां पहले प्रसन्न भई, हर्ष 2 मिनट बाद विषाद हृदय अकुला। 2 मिनट बाद मां डर गई। मां बोली मेरे प्रभु अजेय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता है।
और माया से ऐसी मुद्रिका दूसरी बनाई नहीं जा सकती। ये मेरे प्रभु की ही मुद्रिका है। ये यहां पर आ कैसे गई? मां इतनी व्याकुल हो गई कि मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से राम जी की कथा सुनाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम। देखिए जीवन में ना आप दर्शन करिए, राम जी ने हनुमान जी को कितना बड़ा काम सौंपा है। जब हनुमान जी आने को भय तो राम जी क्या बोले? कही बल बिरह बेग तुम आए। आप मेरे बिरह को हनुमान जी बता करके आइएगा। अब आप सोचिए, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, वो क्या जाने पत्नी का बिरह क्या होता है। हनुमान जी को क्या मालूम कि पत्नी का बिरह क्या होता है। और राम जी ये भी नहीं बोले थे ये बताइएगा, बोले बस आप बता कर आइएगा अपने विवेक से। लेकिन एक बात समझिएगा, आपके विषय में वही बता सकता है जिसका शरीर आपके पास रहे चाहे न रहे। यदि उसका मन आपके पास है तो वह आपके बारे में सब कुछ बता सकता है। मां ने पूछा, तुम्हारे प्रभु कभी मुझे याद करते हैं? हनुमान जी बोले, मां मैं अभी नहीं आया हूं, मैं सुबह से यहां ऊपर बैठा था और मैंने पूरे दिन आपको देखा है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं मां, आप जितना मेरे प्रभु को याद कर रही हैं ना, मेरे प्रभु आपको 2 गुना अधिक याद करते हैं मां। ये मैंने देखा है, 2 गुना अधिक याद करते हैं। कुछ ही दिन की बात है मां, कछुक दिवस जननी धरुधीरा। कपियों की सेना तैयार हो गई है, राम जी शीघ्र आने वाले हैं, आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको यहां से प्रभु लेकर जाएंगे। मां बोली अभी नहीं। हनुमान जी बोले, मां देखिए, ले जाने को मैं अभी लेकर जा सकता हूं, अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, मैं अभी आपको यहां से लेकर के जा सकता हूं मां। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, प्रभु ने आपको लाने के लिए मुझसे नहीं कहा है मां। प्रभु आ यसु नहीं, राम दुहाई। राम यदि प्रभु लाने के लिए कहते मां तो मैं छोड़ता नहीं, मैं उठाकर अभी लेकर चला जाता। किसने बोला ये? जिस समय हनुमान जी बात कही रहे उस समय हनुमान जी केवल इतने बड़े हैं, इतने बड़े बस हनुमान जी है, छोटे से माई की गोदी में बैठे हैं। अब बोले मां हम आपको उठा के लेके चले जाएंगे। मां बोली अच्छा। मां मन में सोची, देखने में तो टैया भर के हैं, इनको उठा करके मैं बैठी हुई कही रहे हमको उठा लेंगे। मां बोली अच्छा ठीक है, उठाना बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सभी बानरों का साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबे मोटे तगड़े हैं वहां पर? यहां राक्षस बहुत बड़े बड़े हैं। हनुमान जी बोले माई नकली है, दिखावे पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। ये असली नहीं है, नकली है मां, कहिए तो असली दिखाऊं। मां बोली एक बार दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी धरा कनक भूधरा काल सरिया समर भयंकर बलबीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए। सीता मैया बोली इतना बड़ा। हनुमान जी बोले माई हमार छोटका रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखा दूं। मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। सीता मैया बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे मां ने कहा मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी माई का पांव पकड़ लिए, कहे मां सब है लेकिन नहीं बल बुद्धि विशाल। मां हम लोग तो डाल पे रहने वाले पशु हैं मां, हमारे में केवल इतना ही बल है कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार लेते हैं। न बल है न बुद्धि है,
यदि कुछ है तो भगवान के प्रताप पर विश्वास है माँ। आप जो मेरा रूप देखी हैं, हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल के भरोसे नहीं करते हैं, हम अपने भगवान के बल के भरोसे करते हैं, प्रभु प्रताप से करते हैं। हनुमान जी ने बात किससे कही? किससे कही? सीता मैया से। हनुमान जी बोले माई बल नहीं है। और आपको बताऊं, धरती की कोई भी माई हो, तो भदोही की हो चाहे भद्रेश्वर की हो, युगांडा की हो चाहे कनाडा की हो, दुनिया की कोई भी माँ का एक ही टारगेट रहता है कि हमारा लड़का बलवान बेटा बने। इसलिए माँ दिन रात खिलाती रहती है। माताएं आती हैं मिलने के लिए। माइयों का, माताओं का केवल दो समस्या, महाराज ही पढ़त नहीं है और कुछ खाता नहीं है। भले लड़का खा खा के तुम्बा बन गया है, तब वो माई कहती है महाराज कुछ खाता नहीं है। कहे बलवान बनाने के लिए। माता को केवल बच्चे के भोजन से। हमार माई हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोहि नाही। अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे भीतर। यदि आप प्रसन्न हैं तो अनुमति दीजिए। माई तो हनुमान जी का रूप देख चुकी थी। माँ समझ गई थी कि गिरी आगे राक्षस लोग का टिकी लो। माँ ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन पहले हृदय में बैठे भगवान को भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी माँ को प्रणाम किए और चले बाग में। अब दर्शन करे। चले नाई सिर बैठे बागा, चले नाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे। कछु मारिस कछु जाहि पुकारे, कछु मारिस कछु जाहि पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी। तेहि अशोक बाटिका उजारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी। सुनि रावण पठये भटनाना, सुनि रावण पठये भटनाना। तिन्हि देख गरजो हनुमाना, तिन्हि देख गरजो हनुमाना। हाँ तिन्हि देख गरजो हनुमाना, तिन्हि देख गरजो हनुमाना। हनुमान जी बाग में गए। अब देखिए, हनुमान जी बेशक चुपचाप सीता मैया को देख करके लौट के चले जाते, लेकिन जब रावण ने आकर मेरी मां के गर्दन पर तलवार तान दिया, हनुमान जी ऊपर से देख रहे हैं, तब हनुमान जी ने मन में निर्णय किया कि रावण तुमसे मिले बिना मैं जाने वाला। अब हनुमान जी सोचे हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि सब हमको माला पहना के ले जाएंगे। तो हनुमान जी सोचे कुछ उत्पात किया जाए कि ये सब हमको पकड़ के ले चले सब रावण के पास। तो हनुमान जी गए, पहले पेट भर के फल खाएं। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। आदमी बस इतने याद रखता है, इसके बाद वाला भूला जाता है। इसके बाद का है 1000 काम छोड़ के नहाना चाहिए। का है 1000 काम छोड़ करके क्या करना चाहिए। लेकिन इसके भी आगे है 1,00,000 काम छोड़कर दान देना चाहिए। इसके भी ऊपर है सब काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। ये मनुष्य के लिए पाथेय है, लेकिन हमको क्या याद है, कहली पहल का 100 काम छोड़ के भोजन करिए। हनुमान जी पहले भोजन किए पेट भर के, और उसके बाद उत्पात शुरू किए। फलों को तोड़ तोड़ करके रखवालों पर चलाना शुरू किए। रखवाले देखिए कहां से चोट लगने लगा, तो बानर मार रहा। जाके सरदार से बोले सरदार सरदार बानर आया है, फलों को तोड़ रहा है। सरदार 1 नंबर के आलसी था, बोला कितना फल तोड़ देगा एक ठो बानर, तोड़ने दो, नो प्रॉब्लम, आराम करो। हनुमान जी देखे फल तोड़ने का तो कोई असर नहीं हुआ, तो गोस्वामी जी कहते अब तरु तोड़े लागा। अब हनुमान जी वृक्षों को तोड़ना शुरू किए।
रखवाले बोले अरे सरदार अब वृक्षों को तोड़ रहा है। सरदार बोला जाके पकड़ो उसको। रखवाले हनुमान जी को पकड़ने आए। हनुमान जी आराम से बैठे नीचे, और जैसे रखवाले आए 15 को इधर दबोचे, 15 को इस हाथ में दबोचे। दबोच के मालूम है क्या किए हनुमान जी? माटी में रगड़ के नीचवा, माटी में दबा के, एकदम दबा के माटी में लगा करके लगे घसीटने, सीताराम सीताराम सीताराम। 3 बार घसीटते थे। कितनी बार? पकड़ के सीताराम 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 सीताराम। फिर दूसरा आवे, उसको पकड़ के घसीटे। 3 बार में राक्षस मरते गए। जो रखवाले आए हनुमान जी मारते गए। अंत में 10-12 रखवाले केवल बचे। हनुमान जी आधे को इधर पकड़े, आधे को इधर। अभी केवल 1 बार घसीटे थे। सीताराम बोले राक्षस, हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? बोले हम लास्ट बचे हुए हैं। हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? राक्षस बोले 1 बार तो रगड़ी दिए हैं आप, पूरा शरीर परपरा रहा है हम लोगों का। हम लोग रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं कि रगड़ाई के बाद कोनिंगा बुझाता। हनुमान जी बोले जाओ जाओ बताओ, रावण को जल्दी बताओ मेरे बारे में। रखवाले रावण की सभा में गए और जाकर रावण को प्रणाम किए। रावण बोला तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? रखवाले बोले पहले हम जो बोल रहे हैं वो सुन लीजिए। नाथ एक आवा मारे, फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। वो बोले हम लास्ट बोल, हमसे पहले जो गया उसको पता है, रगड़ के मारा है सबको। हम लास्ट बोल दिए तो गए, सब मर गए। रावण बोला तुम कैसे बच गए? बोले हम तो गए ही नहीं थे। सब मर जाते तो आपको बताने के लिए तो कोई चाहिए। रावण बोला रगड़ के मारा है क्या? नहीं प्रभु, इस बार स्टाइल बदल के मारा, झाड़ू लगा के मारा है सबको। जाने पर मार देता है, पीछे से भी गई थी। रावण बोला क्या हुआ? बोले 1 घंटे खड़े थे हम कि कहूं नीचे टपके तो हम लेकर आवे आपके पास, कोई नहीं गिरा, सब ऊपरे हैं अभी। रावण बोला अच्छा। इसी बीच रावण का एक बेटा आया जिसका नाम था अक्षय कुमार। क्या नाम था? कहा पिताजी मुझे भेजिए। रावण ने अक्षय कुमार के साथ सुभटों को भेजा। किसको भेजा? सुभटों की सेना लेकर चला, संग लय सुभट अपारा। हनुमान जी अक्षय कुमार को रथ पर आते देखे, क्रोधित हुए। एक विशाल वृक्ष हनुमान जी ने हाथ में उठाया। अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। पूरे अक्षय कुमार की चटनी बन गई, वहीं दब के मर गया वो। उसके साथ कौन आया है? देखिए पहले रखवालों को हनुमान जी मारे, उसके बाद रावण ने बड़ी सेना भेजी भट्टों को, हनुमान जी भटाभट मारे। अब भट्टों के बाद उससे बड़ी सेना सुभट गई है। हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारा। अब सुभट जो आए थे सब थर थर कांपने लगे। हनुमान जी बोले बताओ कौन क्या चाहता है, कैसे मरना है? सब राक्षस रो रहे हैं। हनुमान जी बोले देखो सबको अलग अलग स्टाइल से मारूंगा मैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कछु मारे से, हनुमान जी भैया कछु मारे, कुछ को मारे। कैसे मारे? उठा के हाथ पे रखते थे राक्षस को, ढील मारे हैं आप लोग। ढील समझ रहे हैं? कहाँ रहत है? हाँ। सब मरले हुई अपने जीवन में, भले केहू बोलत नहीं खे बेरा। हाँ। ढील कैसे मारते थे? भेटा गइल बा, अब उसको प्लेटफॉर्म पे आ गया अब और उसके बाद दूसर का लेके फुट
तो जैसे मारा जाता है उसी तरह हनुमान जी